अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो का टॉपिक है हमने ईएसपी को यूज़ करके एक प्रोजेक्ट बनाना है। मतलब ईएसपी को यूज़ करते हुए हमने एक आईओटी सिस्टम डेवलप करना है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आईसीटी सिस्टम। और ऐसा प्रोजेक्ट हो जो आईसीटी सिस्टम कहला सके। तो इस प्रोजेक्ट के लिए हमें सबसे पहले एक ईएसपी की ज़रूरत होगी। आई एम यूजिंग दिस वन ESP32 S3 मॉडल है। इसके अंदर वाईफाई और ब्लूटूथ बिल्ट इन आता है, तो इसके अंदर हमें एक्स्ट्रा मॉड्यूल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके अंदर डिफरेंट टाइप की पिन्स होती हैं, GPIO पिन्स होती हैं, जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट पिन्स, वोल्टेज इनपुट पिन होती हैं और वोल्टेज आउटपुट पिन्स होती हैं, ग्राउंड पिन्स होती हैं और भी बहुत डिफरेंट टाइप्स की पिन्स होती हैं। इसके ऊपर ये इसका प्रोसेसर लगा हुआ है, ये सिल्वर सा। ये इसकी पोर्ट्स हैं जिससे हम इसको कोड अपलोड कर सकते हैं। ये कुछ ऐसा दिखता है। उसके बाद हमें चाहिए एक ब्रेड बोर्ड, जिससे ब्रेड बोर्ड वो चीज़ है जिसको यूज़ करके हम एक कंप्लीट सर्किट बना सकते हैं। इसके ऊपर ये होल्स होते हैं जो हॉरिजॉन्टली कनेक्टेड होते हैं और इसके ऊपर हम सर्किट बना सकते हैं। हमें एक अल्ट्रासोनिक सेंसर चाहिए जो डिस्टेंस मेजर करता है। एक सर्वो मोटर चाहिए जो 180 डिग्री तक 0 से 180 डिग्री तक रोटेट कर सकती है। एक हमें डेटा केबल चाहिए जिससे हम कोड को अपना अपलोड करेंगे ESP पे। और हमें कुछ जंपर वायर्स चाहिए। तो सबसे पहले हमने डिस्टेंस सेंसर चला के चेक किया है कि हमारा डिस्टेंस सेंसर काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये हमारा ESP है जिससे हमने कनेक्ट किया हुआ। ये हमारा है HCSRO04 डिस्टेंस सेंसर। इसके ऊपर आपको 4 पिन्स नज़र आ रही होंगी। एक VCC जिससे इसको पावर देते हैं, एक ट्रिक पिन जो आउटपुट पिन होती है, एक एको पिन होती है जो इनपुट पिन होती है और एक ग्राउंड होती है। ठीक है, ये काम इस तरह करता है कि ये एक अल्ट्रासोनिक वेव भेजता है। अल्ट्रासोनिक मतलब एक वेव भेजता है, जो वेव किसी सरफेस से टकरा के इसके बाद वापस आती है और दोबारा इसको इनपुट लेता है। तो ये उस वेव को भेजने और वापस लेने तक के डिस्टेंस के दरमियान जितना भी टाइम होता है ना, जितने टाइम में वेव वहाँ पे जाके वापस आती है उतना टाइम नोट करके उस स्पीड ऑफ लाइट से मल्टीप्लाई करके ये डिस्टेंस देता है उस जगह का। तो अभी हमने इसकी VCC को 3.3 वोल्ट्स कनेक्ट किया हुआ है ESP के। जो इसका ग्राउंड है उसको ESP के ग्राउंड से कनेक्ट किया हुआ है और ट्रिक पिन को हमने 20 पे और एको पिन को 21 और एको पिन को 20 पे सेट किया हुआ है। तो अब ये कहाँ इसका जो ये इसका कोड लिखा हुआ है। इससे पहले हमने ट्रिक पिन को 21, एको को 20 पे सेट किया और ट्रिक पिन आउटपुट होती है और एको पिन इनपुट होती है। ठीक है, सबसे पहले हमने ना ट्रिक पिन को लो पे सेट कर देना है क्योंकि हमने इसको रिफ़्रेश कर देना है एक बार ऐसे अल्ट्रासोनिक सेंसर को। उसके बाद इसको हाई करना है, ये एक सिग्नल भेजेगा और 10 मिली सेकेंड के बाद ये दोबारा लो पे आ जाएगा और फिर 10 मिली सेकेंड के बाद ये एक वेव थ्रो करेगा और जो भी ये वेव वापस लेके आएगा ना वो पल्स इन फंक्शन के थ्रू हम एको पिन से कैच कर लेंगे। फिर जो भी ड्यूरेशन होगी, जो टाइम नोट ये देगा, उसको हम 58.0 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा। अभी ये देखें, ये हमारे पास डिस्टेंस की वैल्यूज़ आ रही होंगी आपके पास 52, 53। अभी देखिए मैं इसके ये सेंसर है, तो जैसे ही मैं इसके ऊपर हाथ रखता हूँ तो डिस्टेंस कम हो रहा है। हाथ बढ़ाऊँगा डिस्टेंस बढ़ता जाएगा सामने स्क्रीन पे। जैसे जैसे हाथ ऊपर लेके जाऊँगा डिस्टेंस बढ़ता रहेगा। देख रहे हैं अपने सामने। ठीक है, तो इसी तरह ये कोड मतलब ये इसके सामने जो भी ऑब्जेक्ट होगा, अभी मैंने हाथ नहीं रखा हुआ, अभी इसके सामने छत है जो ऑलमोस्ट 300 सेंटीमीटर अबव है। जो हमारा नेक्स्ट टास्क था वो था हमारा कि हमने सर्वो मोटर को चलाना है। तो सर्वो मोटर होती है, ये सर्वो मोटर होती है जो 0 से लेकर 180 डिग्री तक रोटेट कर सकती है। मतलब ये वो अपने एक्सिस के आगे ऊपर नहीं घूमती, इस तरफ 0 से लेकर 180 डिग्री तक रोटेट कर सकती है। ठीक है, इसके साथ 3 पिन्स होती हैं, 3 वायर्स होती हैं, सारा अटैच होती हैं। एक होती है VCC पावर वाली, एक ग्राउंड वाली पिन होती है और एक इनपुट सिग्नल वाली पिन होती है। हमने VCC को 3.3 वोल्ट पे कनेक्ट किया है ESP के।
ESP को 3.3 वोल्ट है, 3v3 जहाँ लिखा होता है वहाँ पे हमने पावर को कनेक्ट किया, ग्राउंड को GND भी कनेक्ट कर दिया और हमने GPIO पिन को 20th पिन पे अटैच कर दिया। तो ये है इसका कोड। सबसे पहले हमने जब सर्वो मोटर चलानी होती है तो सर्वो मोटर का हम लाइब्रेरी इंस्टॉल करते हैं जो सर्वो अटैच है। फिर हमने स्पीड को कंट्रोल करने फिर हमने उस पिन को डिफाइन कर दिया जिसके ऊपर हमारी सिग्नल पिन है। उसके बाद हमने स्पीड कंट्रोल करने वाला एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया। उसके बाद हमने एक वो बनाया है ऑब्जेक्ट बनाया जिसके अंदर हमने अपने सर्वो मोटर को 20th नंबर पिन पे अटैच कर दिया। ठीक है, सबसे पहले माई सर्वो डॉट राइट 0 का मतलब है सबसे पहले इसको 0 पे सेट कर दो एंगल को। अगर इंट पोजीशन अगर पोजीशन 0 पे है और पोजीशन लेस देन 180 है तो पोजीशन +1 कर दो। मतलब ये होते फॉर लूप चलाया ना, मतलब अगर पोजीशन 0 पे है और 180 से कम है तो एक एक करके एंगल बढ़ाते रहो आहिस्ता आहिस्ता। तो माई सर्वो डॉट राइट पोजीशन और डिले टाइम, मतलब ये कि 0 एंगल है, फिर 180 होगा, फिर 1 2 3 4 से लेकर 180 तक जाएगा। और इस 1 से लेकर 2 होने में, 2 से लेकर 3 होने में जो टाइम होगा वो 15 मिली सेकेंड के अबाउट होगा। ठीक है, और 4 और फिर दूसरी पोजीशन होगी अगर पोजीशन 180 की इक्वल है और 0 से बड़ी है तो पोजीशन माइनस इक्वल होगा, मतलब 180 से कम करते जाओ, 180 179 178 इस तरह। तो माई सर्वो डॉट पोजीशन और फिर डिले टाइम वही 15 मिली सेकेंड। तो ये देख लें, अब ये 180 डिग्री भी ये 10 डिग्री भी है और आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके एंगल बढ़ता जा रहा है और 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री भी होता है तो एक एक कम करके 0 डिग्री का दिया जाता है इसका एंगल। तो जो प्रोजेक्ट की थीम है, जो हम प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हैं वो कुछ यूँ है कि ये सर्वो मोटर इसी तरह रोटेट करती रहेगी या हम इस सर्वो मोटर को मोबाइल के ऊपर बटन से इसी तरह रोटेट करवाएंगे और उसके ऊपर सर्वो मोटर के ऊपर ये सेंसर लगेगा जिस जो डिस्टेंस सेंस करेगा। और हम उस प्रोजेक्ट के अंदर ये करेंगे कि हम जिस एंगल पे इस मोटर को मोड़ेंगे ना, हम देखना चाहेंगे कि उस एंगल के ऊपर कितने डिस्टेंस पे कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है कि नहीं पड़ा। बेसिकली ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के लिए ये प्रोजेक्ट है। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर हम ESP को वाईफाई से कनेक्ट करेंगे जिसके थ्रू हम डेटा को थिंक स्पीड सर्वर के ऊपर सेंड करेंगे और थिंक स्पीड सर्वर के ऊपर सेंड करेंगे और वाईफाई कनेक्टिविटी के थ्रू या ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के थ्रू हम इसको मोबाइल से इसकी एंगल को कंट्रोल या कम ज़्यादा कर सकेंगे। तो बेसिक यही था, हम आज जो हम प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हैं उसकी यही थीम थी। तो जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो उसकी एक कंप्लीट वीडियो बनाकर हम यूट्यूब पर अपलोड करेंगे। तो आज के लिए इतना ही था, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट प्रोजेक्ट के साथ।